आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी ऋषिकेश मुनि की रेती जोंक तपोवन से हूँ। नाम क्या है हमारा? जी मेरा नाम भारत भूषण हुआ। इस सच्चा अखिलेश्वर महादेव में मैं सेवादार हूँ। क्या कहेंगे इस सेवा के बारे में? मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि भट्ट जी के लिए मैं कुछ कहूँ। अगर मैं धन्यवाद बोलूँ तो वो बहुत ही छोटा शब्द है। जो मार्च महीने में जो लॉकडाउन शुरू हुआ, जो सारी मतलब परिस्थिति आप जान ही रहे हैं, पूरी दुनिया की परिस्थिति आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने साथ साथ गौ माता का जो ख्याल रखा, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कोटि कोटि उनको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उन्होंने अपना व्यक्तिगत एक समय का भोजन बंद करके इस सारी सेवाओं में लगा दिया और दिन प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि भूल जाते थे, नहीं, प्रतिदिन उनको खाना भले ही भूल जाए लेकिन गौ की सेवा के लिए नहीं भूलते। यहाँ भी त्रिवेणी घाट में भी, ऊपर में भी, और जो गायों को परेशानी होती है स्वास्थ्य संबंधी, उसके लिए भी बेचारे डॉक्टरों को लेकर के आकर के सब गायों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा माँ की कृपा, भोलेनाथ की कृपा सदैव भट्ट जी पे बनी रहे, यही बारम्बार प्रार्थना और ये आपका क्या कहना रहेगा? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभम कुमार तिवारी है। मैं मंदिर में पुजारी हूँ और मैं इनका ये कार्य देख के बहुत ही प्रभावित हुआ, बहुत ही खुश हुआ। और मैं इनको देख के मैं भी थोड़ा बहुत ये गाय के लिए किया और गरुड़ चट्टी पुल तक जाके ये गायों के लिए चारे की व्यवस्था की लॉकडाउन में, और इन्हीं की प्रेरणा के कारण हम ये किए। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके कार्यों से। इन्होंने जो इतना अच्छा कार्य किया गाय के लिए लॉकडाउन के समय में, जब आदमी भोजन के लिए भोजन नहीं हो पाता था, तब भी इन्होंने ये गाय के लिए चारे की व्यवस्था की और मैं बहुत खुश हूँ ऐसे कार्य। ये आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बल सिंह पुंडीर है। जी, मैं शिव मंदिर में सेवा करता हूँ अखिलेश्वर महादेव में जी। और भट्ट जी के जो कार्य बहुत अच्छे हैं, उनके लिए उनकी कितनी तारीफ करूँ उन्हें कम से कम है। और उन्हें गौ माता ने पानी की व्यवस्था भी करी है। भट्ट जी ने 3-4 टब मेरे को दिए पानी के लिए। भट्ट जी का बहुत बहुत सादर प्रणाम है भट्ट जी कार्य के लिए। बोलिए सर, ये आज का कार्यक्रम के बारे में विस्तार से रखिए। पहले अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद। मैं देवेंद्र कुमार अग्रवाल, और आज के कार्यक्रम में जगदीश प्रसाद भट्ट जी का मेरा मैसेज आया है कि हम गायों के बारे में आज कुछ कार्यक्रम करेंगे, जिससे हमारी गई छोटे बच्चे गाय के मरमरा गए हैं, वो उनके लिए हमने कंबल का इंतजाम किया। उनको कंबल उड़ाने के लिए आज हम इस मैदान में निकले हैं और कई गाय के बछड़ों को, कई गायों को हमने कंबल बिछाया और हरी चारे की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं जगदीश प्रसाद जी को, सभी समिति के लोगों को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। तो आज तो सबसे पहले मैं सभी को कहूँगा, सभी बोलेंगे जय गौ माता। जय गौ माता। हमने इन गौ माताओं के लिए आज, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने देखा 2-4 बच्चे छोटे मर गए थे गौ माताओं में, और आज हमारी श्री राम गोधाम सेवा समिति की ओर से इन गौ माताओं के लिए जो वस्त्र तैयार किए गए, तो हमने करीबन 1000 वस्त्र इनके लिए तैयार कर रखे हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं गौ माताओं के। और इनको आज हम सुबह से ही इन गौ माताओं को जो है वस्त्र पहना रहे हैं। और सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि देखो, हम कोई लोग इन गौ माताओं के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऋषिकेश में 50% आश्रम है, और अगर सब मिलके, हम आश्रम वाले सब मिलके अगर इन गौ माताओं के लिए आगे आएँ, तो हम निश्चित ही इन गौ माताओं को बचा सके ऋषिकेश में। तो मैं विशेष करके तो पहले जो हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि हैं, संत लोग हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, उन लोगों से यही निवेदन करूंगा, कहीं भी आपके आश्रम के या किसी लोगों के घर के आगे पीछे कहीं भी गौ माताएं दिखाई दे, तो निश्चित ही अवश्य ही उनके लिए आप कंबल, कहीं भी उनके लिए कंबल डाल, जिस करके हम गौ माताओं को बचा सकें। हमारी श्री राम गोधाम सेवा समिति का यही प्रयास रहा शुरू से। हम करीबन 23 मार्च से इस लॉकडाउन से, जब से लॉकडाउन लगा तब से हम इन गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। और मैंने तो खुद ही मन में संकल्प ले रखा है कि जो मेरा आगे का जीवन है, वो जीवन मैंने इन गौ माताओं के चरणों में समर्पित कर रखा है। तो मैं सभी लोगों से ये विनती करता हूँ कि उसी भगवान कृष्ण राज की गौ माता है, जिस भगवान कृष्ण राज में साक्षात भगवान कृष्ण इन गौ माताओं की सेवा करते थे। आज तो ये कलयुग है, और इस कलयुग में तो हमें उस भगवान कृष्ण राज से भी ज़्यादा इन गौ माताओं की सेवा करनी चाहिए थी। तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि आज हम कहीं भी सड़कों में देखते हैं ये गौ माताएं मर रही हैं, भूखी प्यासी मर रही हैं। विशेष करके मैं उत्तराखंड सरकार को, और उत्तराखंड सरकार को मैं ये कहता हूँ कि देवभूमि हमारी उत्तराखंड, और देवभूमि से संदेश पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में जाना चाहिए कि ये गौ माताएं की सेवा कैसे होती है। वही सेवा इन गौ माताओं की होनी चाहिए जो भगवान कृष्ण राज में इन गौ माताओं की सेवा हुई है। पर आज मैं देख रहा हूँ
किस उत्तराखंड में देवभूमि में इन गौ माताओं की कोई सेवा नहीं हो रही है, कोई सरकार इनके लिए आगे नहीं आ रही है। नगर निगम, नगर पालिका, उनके टैग लगे हुए हैं इनके कानों पे, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है उनकी अभिलेखों में दर्ज है। आप नगर पालिका में जाके देखो, नगर निगम में जाके देखो, आप उनके अभिलेखों में दर्ज है। इनका चारा भी आ रहा होगा वहाँ, पर धरातल पे इनका चारा कोई इन गौ माताओं तक नहीं पहुँच रहा है। मैं विशेष करके नगर निगम वालों को और नगर पालिका की जो ये जो इनकी प्रशासन है उनको मैं यही कहूँगा कि इन गौ माताओं का जो भी इनका खाद्यान्न आ रहा है इन तक, सड़कों तक इनके पास जो है इन तक पहुँचाया जाए। तो ये मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा आज विशेष तौर पे कि आओ हम सब मिलके उस भगवान कृष्ण राज की गौ माताओं की सेवा करें। आओ, और ये सभी का हमें साथ चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आदरणीय हमारे जो मार्गदर्शक हैं, श्री राम गौधाम के जो संरक्षक हैं, हमारे मुख्य संरक्षक हैं, श्री आदरणीय हमारे परम जो है देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इनका हर जगह हर समय इनसे हम कोई ना कोई इन गाय माताओं के बारे में मार्गदर्शन लेते रहते हैं। और ऐसे ही हमारी संस्था के सभी हैं, हमारी बहन सुमन डोवाल जी हैं, ऐसे हमारे जो भतीजे हैं सुदेश भट्ट जी, कमलेश पहलू जी हैं। हमारा नित्य सवेरे 4:30 बजे से लेके अपना 7:30 बजे से लेके और 12 बजे तक हमारी गौ सेवा चलती है। शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक हमारा जो इनके लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध है हमारी इनके लिए। तो आप सभी लोगों को बोलूँगा जय गौ माता। ये आपका शुभ नाम और अपने ये आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेरा नाम सुमन डोभाल है और श्री राम गौधाम सेवा समिति की मैं सचिव हूँ। और बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी श्री JP भट्ट जी का, जो हमारे समिति के संस्थापक भी हैं। और उन्होंने निरंतर गौ सेवा जो उनकी हमेशा चलती रहती है और लॉकडाउन से आज तक वो निरंतर गौ सेवा करते आ रहे हैं। और जैसे कि इस समय ये ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो उनको विचार आया कि मतलब गौ माताओं को या उनके साथ छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको किस तरह से बचाया जाए। तो इस समय कम्बल उनको मतलब उड़ा के उन्होंने मतलब ये प्रयास किया है। और सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि किसी भी तरह से जो ये निराश्रित गौवें हैं या कोई भी पशु है, आपको जहाँ भी दिखते हैं उनको थोड़ा सा मतलब ये है कि बचाने का प्रयास करें। सर, मेरा नाम सुदेश भट्ट है, मैं पूर्व सैनिक हूँ और वर्तमान में जमकेश्वर की क्षेत्र पंचायत भूंगा का सदस्य हूँ। और लॉकडाउन से लेकर 23 मार्च से लेके और अभी तक निरंतर हमारे परम आदरणीय चाचा जी द्वारा, श्री JP भट्ट जी के द्वारा गौ सेवा जारी है। और ये 3 जिलों में सेवा की जाती है। ऋषिकेश देहरादून क्षेत्र में पड़ता है, मुनि की रेती टिहरी और गरुड़ चट्टी क्षेत्र जो पौड़ी में पड़ता है। तीनों क्षेत्रों में चाचा जी के द्वारा निरंतर इन निराश्रितों को सेवा दी जा रही है। और आज जिस तरह से मनुष्य आम जनजीवन इस शीत लहर में बिल्कुल ठिठुर सा गया है, तो चाचा जी ने आज फिर श्री राम गौधाम समिति के जो संस्थापक हैं और एक मुहिम छेड़ी है। आज इन निराश्रितों को, इन बेजुबानों को कंबल उड़ाया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी में कंबल रखी हुई हैं और इन पशुओं को पहनाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो इन पशु स्वामियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिन्होंने इनका दूध पी के इनको इस तरह से सड़कों पर निराश्रित कर दिया और उन्होंने इनके लिए लोन ले रखे हैं, लेकिन दूध पीने के बाद सड़कों पर जिस तरह छोड़ दिया गया है, मैं तीनों ही जिला प्रशासन के जो पशुपालन विभाग हैं जिन्होंने इनको लोन आवंटित किया है, ये कहना चाहूँगा कि इनको चिन्हित किया जाए और पता करें कि किस किस व्यक्ति को यहाँ पर पशुओं के लिए लोन दिए गए हैं। और अभी आपने सुना जो गाय सेवक हैं, गो भक्त हैं, श्री राम गौ सेवा गौ भक्त समिति के तरफ से जो है वहाँ के संरक्षक, वहाँ के अध्यक्ष और वहाँ के दूसरे सदस्यों ने जो बात रखी है सरकार को, वो बात जो है हम लोग भी अपने मंच के माध्यम से रखना चाह रहे हैं। नगर पालिका, नगर निगम प्रशासन और ग्राम सभा जो है मिलकर गाय सेवा कर सकती है। उनके पास पर्याप्त शायद बजट आता भी है, उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। ये इन लोगों ने सीधे सीधे इन प्रशासन पर आरोप भी लगाया है और सरकार को जो कहा है कि देवभूमि में गौ सेवा का काम होना चाहिए और श्री कृष्ण जी की तरह जो है गौ सेवा होनी चाहिए, बात बताई है उन्होंने। आप हमारे खबरों में बने रहिए। हम यहाँ के लोकल चैनल है वोकल फॉर लोकल नियम के तहत आते हैं और खबर को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं अपने सहयोगी सौरभ के साथ, जो कि शामला डिजिटल मीडिया, इस वक्त जो है तपोवन में हूँ।
देवभूमि उत्तराखंड।